आज हम इश्कबाजी की दुनिया में गोता लगा रहे हैं और इशारों से पता चलता है कि कोई आदमी वास्तव में आप में दिलचस्पी रखता है। यह केवल शब्दों से कहीं अधिक के बारे में है। यह उसके चलने का तरीका है, वह जो सूक्ष्म संकेत भेजता है, और वे छोटी छोटी हरकतें हैं जिन पर तब तक ध्यान नहीं दिया जा सकता जब तक कि आप नहीं जानते कि क्या देखना है। हम इन चुलबुले इशारों को तोड़ देंगे, जिस तरह से वह आपको देखता है से लेकर अचेतन शारीरिक भाषा के संकेतों तक जिसके बारे में उसे पता भी नहीं चल सकता है। आइए इसमें शामिल हो। 1. लंबे समय तक आँख से संपर्क। लंबे समय तक आँखों का संपर्क सिर्फ एक नजर से कहीं अधिक है। यह रुचि और आकर्षण का संकेत देने वाला एक शक्तिशाली गैर मौखिक संकेत है। जब कोई आपकी आँखों में सामान्य से अधिक देर तक देखता है, तो यह अक्सर आकर्षण या स्नेह की एक अनकही अभिव्यक्ति होती है। यह विस्तारित नेत्र संपर्क एक अंतरंग पुल बनाता है, जो एक गहरे संबंध को आमंत्रित करता है। हालांकि संदर्भ को पढ़ना महत्वपूर्ण है। एक आरामदायक खुली सेटिंग में लगातार आंखों का संपर्क रोमांटिक रुचि का संकेत देता है। यह आपकी प्रतिक्रिया को मापने का एक तरीका भी हो सकता है। एक पारस्परिक दीर्घकालिक नजर साझा आकर्षण का सुझाव दे सकती है। याद रखें, आंखें आत्मा के लिए खिड़कियां हैं, और लंबे समय तक आंखों का संपर्क यह कहने का एक सूक्ष्म लेकिन गहरा तरीका हो सकता है, मुझे आप में दिलचस्पी है। 2. प्रतिबिंबित करना। छेड़खानी और आकर्षण के संदर्भ में मिररिंग एक आकर्षक मनोवैज्ञानिक घटना है, जहां एक व्यक्ति अवचेतन रूप से दूसरे के आंदोलनों, इशारों या मुद्रा की नकल करता है। यह व्यवहार अक्सर उच्च स्तर की सहभागिता और जुड़ाव का संकेत देता है। जब कोई आपके कार्यों को प्रतिबिंबित करता है, तो यह एक अचेतन संकेत की तरह होता है कि वे आपके साथ तालमेल बिठा रहे हैं और संबंध तलाश रहे हैं। यह बातचीत में सामंजस्य और संरेखण की भावना पैदा करता है, जिससे अक्सर दोनों पक्ष अधिक सहज महसूस करते हैं। मिररिंग आपकी मुस्कुराहट से मेल खाने, समान बैठने की स्थिति अपनाने या यहाँ तक कि आपके भाषण पैटर्न को प्रतिबिंबित करने तक हो सकती है। यह सूक्ष्म नकल रुचि का एक मजबूत संकेतक हो सकती है। यह सुझाव देती है कि व्यक्ति न केवल आप पर पूरा ध्यान दे रहा है, बल्कि सहज रूप से एक गहरा संबंध स्थापित करने का प्रयास भी कर रहा है। 3. हल्का स्पर्श। छेड़खानी के क्षेत्र में हल्का स्पर्श एक नाजुक और स्पष्ट संकेत है। जब कोई आपकी बाह, कंधे या पीठ को आकस्मिक लेकिन जानबूझकर तरीके से धीरे से छूता है, तो यह अक्सर घनिष्ठ शारीरिक संबंध स्थापित करने की इच्छा का प्रतीक है। ये नरम क्षणभंगुर संपर्क केवल शारीरिक बातचीत नहीं है, बल्कि भावनात्मक इरादे का खजाना है। उन्हें यह कहने के एक अनकहे तरीके के रूप में देखा जा सकता है, मैं आपके करीब रहना चाहता हूँ। इस तरह के स्पर्श आमतौर पर विनीत और सम्मानजनक होते हैं, रुचि और स्नेह व्यक्त करने के लिए व्यक्तिगत स्थान की बाधा को सूक्ष्मता से तोड़ते हैं। आकर्षण के नृत्य में हल्का स्पर्श आपसी समझ और संबंध को गहरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है, जो बढ़ती अंतरंगता के सौम्य संकेत के रूप में कार्य करता है। 4. चंचल चिढ़ाना। चंचल छेड़छाड़ बातचीत में मजा और छेड़खानी लाने का एक क्लासिक और आकर्षक तरीका है। जब कोई हल्की चंचल हंसी मजाक या छेड़खानी करता है, तो यह अक्सर एक संकेत होता है कि वह आपके साथ सहज है और एक जीवंत, आकर्षक माहौल बनाने में रुचि रखता है। इस प्रकार की छेड़छाड़ में हास्य और सौम्य स्वर की विशेषता होती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि इसे अच्छे भाव से लिया जाए। यह अत्यधिक गंभीर हुए बिना स्नेह दिखाने का एक तरीका है। छेड़खानी का एक तरीका है जो बुद्धि और आगे पीछे के आदान प्रदान के रोमांच पर निर्भर करता है। चंचल चिढ़ाना साझा हंसी और हल्के फुल्केपन के माध्यम से एक संबंध बना सकता है, जिससे सहजता और पारस्परिक आनंद का माहौल स्थापित हो सकता है।
बातचीत का यह रूप केवल शब्दों के आदान प्रदान के बारे में नहीं है, यह साझा मुस्कुराहट और अंततः पारस्परिक हित के बारे में है, जो बातचीत का आधार है। 5. झुका हुआ। बातचीत के दौरान झुकना छेड़खानी और आकर्षण की भाषा में एक सूक्ष्म लेकिन सार्थक इशारा है। जब कोई बात करते समय शारीरिक रूप से आपके करीब झुकता है, तो यह अक्सर बातचीत और आप दोनों में उनकी रुचि को इंगित करता है। यह क्रिया भौतिक दूरी को कम करती है, अधिक अंतरंग और व्यक्तिगत स्थान बनाती है। यह कहने का एक गैर मौखिक तरीका है, मेरा ध्यान आप पर और आप क्या कह रहे हैं उस पर है। झुकना गहरे स्तर पर जुड़ने की इच्छा का संकेत भी हो सकता है। यह दर्शाता है कि व्यक्ति बातचीत में लगा हुआ है और निवेशित है। यह केवल बेहतर सुनने से कहीं अधिक के बारे में है। यह सावधानी, रुचि और करीब आने की इच्छा दिखाने के बारे में है। 6. सचमुच मुस्कुराते हुए। मानवीय संपर्क के क्षेत्र में, विशेष रूप से छेड़खानी और आकर्षण के संदर्भ में, एक वास्तविक मुस्कान एक शक्तिशाली और हृदयस्पर्शी इशारा है। जब कोई बार बार आपकी ओर देखकर सच्चे और हार्दिक तरीके से मुस्कुराता है, तो यह आपकी उपस्थिति में उनकी खुशी और आराम का एक मजबूत संकेतक है। ये मुस्कुराहटें अक्सर सहज और अप्रत्याशित होती है, जो आपकी कंपनी के प्रति स्वाभाविक प्रतिक्रिया को दर्शाती है। एक वास्तविक मुस्कान में केवल मुंह ही नहीं, बल्कि पूरा चेहरा शामिल होता है और यह आंखों तक पहुंच सकती है, जिससे वास्तविक गर्मजोशी और स्नेह की अभिव्यक्ति होती है। इस प्रकार की मुस्कान एक सकारात्मक, आमंत्रित माहौल बनाती है, जो संकेत देती है कि वे आपकी कंपनी का आनंद लेते हैं और आपके साथ सहज महसूस करते हैं। आकर्षण के सूक्ष्म नृत्य में एक सच्ची, हार्दिक मुस्कान स्नेह और खुशी की साझा भावना का एक स्पष्ट संकेत है। 7. प्रशंसा। जब कोई आपको वास्तविक प्रशंसा देता है और आपके व्यक्तित्व, उपस्थिति या उपलब्धियों के विशेष पहलुओं पर केंद्रित होता है, तो यह आपके अद्वितीय गुणों की गहरी प्रशंसा और मान्यता को दर्शाता है। ये तारीफें सामान्य प्रशंसा से कहीं आगे जाती है, जिससे पता चलता है कि उस व्यक्ति ने इस बात पर पूरा ध्यान दिया है कि आप कौन हैं और क्या चीज आपको खास बनाती है। विचारशील तारीफ मौखिक रूप से प्रशंसा और रुचि व्यक्त करने का एक तरीका है, जो अक्सर संकेत देती है कि व्यक्ति आपको महत्व देता है और आपका सम्मान करता है। आकर्षण की गतिशीलता में ऐसी तारीफें न केवल चापलूसी करती है, बल्कि वास्तविक प्रशंसा और पारस्परिक सम्मान के आधार पर संबंध स्थापित करती है। 8. खुली शारीरिक भाषा। जब कोई बिना क्रॉस किए हाथ और पैर के साथ खुला रुख बनाए रखता है, तो यह खुले तौर पर जुड़ने और संवाद करने की इच्छा का सुझाव देता है। इस प्रकार की शारीरिक भाषा आकर्षक होती है। यह संकेत देती है कि व्यक्ति आपकी उपस्थिति और बातचीत के प्रति ग्रहणशील है। खुली मुद्रा अक्सर अवचेतन होती है और मन की आरामदायक स्थिति को दर्शाती है, जो दर्शाती है कि व्यक्ति आपके साथ सहज और सहज महसूस करता है। यह एक गैर मौखिक संकेत है, जो शारीरिक और भावनात्मक दोनों तरह से जुड़ाव के प्रति खुलेपन का संचार करता है। फ्लर्टिंग की सूक्ष्म कला में खुली शारीरिक भाषा प्रदर्शित करना रुचि का एक स्पष्ट संकेत है, जो गहरे स्तर पर जुड़ने और संलग्न होने की तत्परता दर्शाता है। 9. आपके चुटकुलों पर हंसना। अपने चुटकुलों पर हंसना, यहाँ तक कि वे भी जो विशेष रूप से प्रफुल्लित करने वाले न हो, क्लासिक चुलबुला व्यवहार है। इस प्रकार की हंसी मजाक के हास्य के बारे में कम और आपके प्रति व्यक्ति की रुचि के बारे में अधिक है। यह दिखाने का एक तरीका है कि वे आपकी कंपनी का आनंद लेते हैं और आपको आकर्षक पाते हैं। जब कोई आपके चुटकुलों पर हंसता है, तो अक्सर इसका मतलब यह होता है कि वे आप जो कह रहे हैं उस पर पूरा ध्यान दे रहे हैं और आपके प्रति अपनी प्रशंसा और जुड़ाव दिखाने के लिए उत्सुक है। यह व्यवहार एक हल्का फुल्का, सकारात्मक माहौल बनाता है और आकर्षण व्यक्त करने का एक सूक्ष्म तरीका हो सकता है।
एक साथ हंसने से भी बंधन बनाने में मदद मिलती है, क्योंकि साझा हंसी बातचीत में गर्मजोशी और निकटता की भावनाओं को बढ़ा सकती है। 10. दिखावा। दिखावा जब सूक्ष्मता से किया जाता है, एक सामान्य चुलबुला व्यवहार है जिसका उद्देश्य अक्सर प्रभावित करना और ध्यान आकर्षित करना होता है। इसमें व्यक्तिगत गुणों, कौशल या उपलब्धियों को इस तरह से उजागर करना शामिल हो सकता है जो व्यक्ति के सर्वोत्तम गुणों को प्रदर्शित करने के लिए डिजाइन किया गया हो। यहाँ कुंजी सूक्ष्मता है। यह अभिमानी या दबंग दिखने के बिना मूल्य प्रदर्शित करने के बारे में है। कोई व्यक्ति अपनी उपलब्धियों की कहानियां साझा कर सकता है, किसी विशेष प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकता है या ऐसे अनुभवों का आकस्मिक रूप से उल्लेख कर सकता है जो उन पर अच्छा प्रभाव डालते हैं। यह व्यवहार आपकी रुचि और प्रशंसा को बढ़ाने के उद्देश्य से सक्षमता, आत्मविश्वास और विभिन्न आकर्षक गुणों का संकेत देने का एक तरीका है। 11. व्यक्तिगत प्रश्न पूछना। यह व्यवहार सतही छोटी मोटी बातों से आगे बढ़कर अधिक सार्थक विषयों पर प्रकाश डालता है। यह आपको बेहतर ढंग से समझने और गहरा संबंध बनाने की इच्छा को दर्शाता है। आपके अनुभवों, राय और भावनाओं के बारे में पूछकर व्यक्ति दर्शाता है कि वे आपके दृष्टिकोण को महत्व देते हैं और आपको अधिक व्यक्तिगत स्तर पर जानने में निवेशित है। इस तरह की व्यस्त बातचीत अंतरंगता और विश्वास की भावना पैदा कर सकती है, जो एक मजबूत भावनात्मक बंधन के लिए आधार तैयार कर सकती है। आकर्षण के संदर्भ में व्यक्तिगत प्रश्न पूछना रुचि और देखभाल व्यक्त करने का एक तरीका है, जो यह संकेत देता है कि आप किसी अन्य परिचित से कहीं अधिक हैं। 12. पास रहने के बहाने ढूंढना। जब कोई व्यक्ति लगातार आपके करीब रहने के मौके तलाशता है, जैसे समूह में आपके बगल में बैठना या सामाजिक समारोहों में आपके करीब खड़ा होना, तो यह अक्सर आपके करीब रहने की इच्छा को दर्शाता है। यह व्यवहार बातचीत और जुड़ाव के अवसर पैदा करने के बारे में है। यह किसी मीटिंग में अपने आसपास की जगह चुनने या उन्हीं गतिविधियों में शामिल होने जितना आसान हो सकता है। इन कार्यों के पीछे का इरादा आकस्मिक बातचीत, साझा अनुभवों और कनेक्शन के क्षणों की संभावना को बढ़ाना है। इस प्रकार का व्यवहार यह कहने का एक विवेकपूर्ण लेकिन स्पष्ट तरीका है, मैं आपकी कंपनी का आनंद लेता हूं और आपके साथ अधिक समय बिताना चाहता हूं। 13. छोटी छोटी बातें याद रखना। आपके द्वारा पहले बताए गए छोटे विवरणों को याद रखना वास्तविक रुचि और सावधानी का एक विशिष्ट संकेत है। जब कोई आपके द्वारा साझा की गई छोटी छोटी चीजें याद करता है, जैसे आपकी पसंदीदा कॉफी या आपके बचपन की कोई कहानी, तो इससे पता चलता है कि वे वास्तव में आपके शब्दों को सुनते हैं और उन्हें महत्व देते हैं। यह विचारशील भाव दर्शाता है कि आपकी बातचीत उनके लिए महत्व रखती है और वे आपके बारे में विशिष्ट बातों को याद रखने में मानसिक ऊर्जा का निवेश कर रहे हैं। यह देखभाल व्यक्त करने और यह दिखाने का एक सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली तरीका है कि आप उनके लिए महत्वपूर्ण और यादगार हैं। 14. दाब की स्थिति में रुचि। आपके रिश्ते की स्थिति में रुचि जब सूक्ष्मता से पूछताछ की जाती है, तो यह आकर्षण का एक सामान्य और स्पष्ट संकेत है। जब कोई धीरे से यह पता लगाने के लिए जांच करता है कि क्या आप अकेले हैं या किसी रिश्ते में हैं, तो यह अक्सर आपके साथ रोमांटिक संबंध तलाशने में उनकी रुचि का संकेत देता है। ये पूछताछ आम तौर पर गैरदखल देने वाले तरीके से बातचीत में बुनी जाती है, जो जिज्ञासा और आपकी गोपनीयता के प्रति सम्मान के बीच सावधानी पूर्वक संतुलन दिखाती है। इस जानकारी की तलाश करके वे रिश्ते को गहरा करने की संभावनाओं का आकलन कर रहे हैं और यह समझने की इच्छा को दर्शाता है कि वे आपके जीवन में कहां फिट हो सकते हैं। 15. चंचल चुनौतियां। जब कोई इन मैत्रीपूर्ण प्रतियोगिताओं में पहल करता है या भाग लेता है, तो यह अक्सर संबंध बनाने और रुचि जगाने के लिए एक मजेदार और आकर्षक तरीके के रूप में कार्य करता है। इसमें चंचल दाव,
मैत्रीपूर्ण खेल से लेकर मजाकिया मजाक तक शामिल हो सकता है, जो आपको बौद्धिक रूप से चुनौती देता है। इस तरह की बातचीत आमतौर पर मनोरंजन की भावना से चिह्नित होती है और गंभीर प्रतिस्पर्धा से रहित होती है। वे एक रोमांचक माहौल बनाते हैं और हंसी मजाक साझा करने और आराम और उत्साहपूर्ण तरीके से एक दूसरे की कंपनी का आनंद लेने का अवसर प्रदान करते हैं।